ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों से सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिससे इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष के दौरान जो इंदिरा एकादशी आ रही है, उसी दिन करने वाला एक खास उपाय बताऊंगी, जो कि आपको बिल्कुल ही कर लेना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कौवा आपको दिख जाए, आपका उपाय पूरा हो जाएगा। इस उपाय में आपको किसी भी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ग्रंथों में भी ये कहा गया है और हमारे गुरु जी का भी यही कहना है कि पितृपक्ष के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा करने से और एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। और अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सिर्फ और सिर्फ एक कौवे के दर्शन मात्र से ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन पितृपक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी है। देखिए, वैसे तो आप सभी को साल की सभी एकादशियों को जरूर व्रत करना चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ आपको इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, उससे आपको क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होगी वो बता रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ उसकी 7 पीढ़ियों के जो पितृ होते हैं वो भी तर जाते हैं, और इस एकादशी का व्रत रखने वाले भी खुद भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से वैकुंठ धाम की आपको प्राप्ति होती है और सभी पापों का भी प्रायश्चित आपको इस दिन मिल जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे भी अधिक पुण्य आपको एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। बड़े ही सहज भावना से इस दिन आप सभी को व्रत रखना चाहिए। इस महीने में एक खास तौर पर घी, दूध, दही या फिर अन्न का दान आपको जरूर करना है। भगवान विष्णु के पूजन में यक्षत यानी कि चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात का आप सभी को खास रूप से ध्यान रखना है। तो इस दिन आप जब भगवान विष्णु जी का पूजन करेंगे तो उसमें चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु जी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें तुलसी दल न हो। तो आप एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी पत्र न तोड़ें। इसके लिए आप 10वीं तिथि के दिन तुलसी पत्र को तोड़कर रख सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि चावल और कौरों से जुड़ा हुआ है। देखिए, उस दिन यानी कि एकादशी के दिन आपके घर में अगर खीर पूड़ी बनी है तो खीर पूड़ी ही सही, और अगर नहीं है तो आप एक मुट्ठी चावल ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप चावल ही लें, आप घर में से गेहूँ भी ले सकते हैं, गेहूँ का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य अगर ज्वार या बाजरा, किसी भी अन्य प्रकार का अन्न भी आप ले सकते हैं। आपको एक मुट्ठी अनाज लेना है। उसके बाद ये मुट्ठी अनाज आपको किसी भी प्लेट में रख देना है और एक गिलास पानी लेकर पहुंच जाना है। अपने घर की छत पर थी। एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह से दोपहर में, शाम के समय, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आपको छत के ऊपर चले जाना है और अब आपको वे कौवे का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस कटोरी या प्लेट को, जिसमें आपने अनाज को रखा है या फिर खीर पूड़ी को आपने रखा है, जाकर के आपको रख देना है। वहाँ पर एक नाम लेना है। आपको जो भी आपके पितृ देवता है उनका नाम लेना है। आप अपने पितृ के नाम लेते हुए पितरों के देवता को आह्वान करेंगे और उन्हें यह भोजन या फिर अनाज को ग्रहण करने के लिए आमंत्रण करेंगे। उसके बाद अपनी छत से उतर कर आ जाएंगे। यह आपको यह नहीं देखना है कि कौवा है या नहीं। कोई लोगों का प्रश्न होगा कि कौवा ही क्यों, हमें देखने को नहीं मिलता, हम उपाय कैसे करें, कोई और पक्षी को क्या हम नहीं खिला सकते? तो देखिए, जीव जंतु में मैं बात करूं तो धरती के ऊपर 2 ऐसे जो जीव हैं जो कि पितृतुल्य होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गाय और दूसरा कुत्ता, जो कि पृथ्वी पर चलते हैं, ठीक है। और अब उड़ने वाले में बात की जाए तो पक्षी के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक कौवा ही ऐसा पक्षी है जो पितरों के तुल्य माना जाता है। अगर मान कर चलिए कि अगर
वह अनाज का दाना भी आपका जो है कौवा खा लेता है, तो आपकी 7 पुश्तों तक, यानी कि जो पीढ़ियाँ 7 पीढ़ियाँ है, 7 पीढ़ियों के पितृ जो भी वर्ष दर वर्ष चलते रहते हैं, तो वो सभी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की उनको प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही साथ जिस घर में भगवान विष्णु जी का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। और अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा, अच्छे से हो जाता है, उसके बाद में आप नीचे आ जाइए। और अगर आपने अपने घर में खीर पूड़ी बनाई है, तो आप अपने घर के बाहर भी कहीं पर भी अगर आपको गाय दिख जाती है, तो उसे भी आप यह भोजन अवश्य रूप में जरूर खिलाइएगा। और पूरे पितृपक्ष के दौरान 2 रोटी वाला उपाय जो बताया है, जो कि हर कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, पितृपक्ष में आप कुछ दिन, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, हफ्ता भर बचा है, आप इस उपाय को भी कर लीजिए। 4 से 5 दिन भी अगर पहले भी देख लिया है आपने, इस उपाय को कर सकते हैं, तो आप भी अपने जीवन में पितृ से जुड़ी हुई हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। आज के समय में हजारों नहीं लाखों लोगों की कुंडली में पितृ दोष ही लगा हुआ है। किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है, तो मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पितृ दोष ही इसका कारण है। पितृ दोष किस प्रकार से लगा होता है, हम कैसे पहचानें, तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आप चाहे तो उस वीडियो को मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मार्गदर्शन सही लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तुरंत ही लिख दीजिएगा, ताकि विष्णु जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए, खास उपाय है, इसको आपको जरूर करना है। कौवे को भी खिलाना है अनाज, और उसके साथ ही साथ गाय को भी एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन इस उपाय को करके आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। और कुंडली में जो दोष की समस्या है, ये उपाय करके आप दोनों ही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके